हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइईन के बारे में। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एल्कीन्स के बारे में, जिसमें कि हमने रिएक्शंस पढ़े थे, एडिशन रिएक्शन, जिसमें मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल पढ़े थे। इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जो हमारा एल्कीन होगा, जैसे प्रोपीन हो गया या फिर ब्यूटीन, किसी का भी रिएक्शन यानी कि हमारे एल्कीन ग्रुप का रिएक्शन करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसके साथ एडिशन रिएक्शन कैसे देगा, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। हमारे पास एग्जांपल दिया गया है आपके एक आर ग्रुप जिससे कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका रिएक्शन करवाना है कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये H2SO4 अपना H+ रिमूव करेगा और जाके इससे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका H2O से रिएक्शन करवाना है, जो आपका जो प्रोडक्ट देगा वो एक अल्कोहलिक फॉर्म होगा और वापस से जो H2SO4 कैटलिस्ट हमने स्टार्टिंग में लिया था वो रिमूव हो जाएगा। आगे देखते हैं कैसे ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एल्कीन ऑल्सो फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल एज द एग्जाम्पल। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल पढ़ा था, तो इसके एग्जाम्पल इसी के बेसिस पे ये भी होता है। हमारे पास क्या दिया गया है, प्रोपीन दिया गया है जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ से ये ब्रेक होगा और आपका माइनस और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं HOSO3H, यानी कि H2SO4 ही हुआ, यहाँ से ये H+ रिमूव होगा, OSO3 आपका अलग अटैच हो जाएगा, ये जाके यहाँ से अटैच होगा और ये जाके यहाँ से अटैच हो जाएगा। आगे H2O से रिएक्शन करवाएंगे, इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, यहाँ पे ये ब्रेक होगा और ये H+ और OH- के फॉर्म में ब्रेक होगा। आगे हमारा OH चला जाएगा, इस वाली पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और नेक्स्ट आपका इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिमूव हो जाएगा, तो आपका फॉर्म करेगा 2-प्रोपेनॉल, यानी कि एक अल्कोहलिक एल्केन आपका फॉर्म करेगा। यह आपका रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आगे देखते हैं एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रेशन। जब हम वाटर को ऐड करते हैं आपके एल्कीन मॉलिक्यूल में तो उस ओवरऑल रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना। इसमें क्या है, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एल्कीन मॉलिक्यूल से और HOH को हमने तोड़ा तो किस फॉर्म में ये टूटेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज OH पे H+ और OH- के फॉर्म में ब्रेक होगा। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे प्रेजेंस में H2SO4 के प्रेजेंस में, और एक तरफ H और दूसरी तरफ OH मॉलिक्यूल आपका अटैच हो जाएगा, यानी कि आपका H2O ऐड हो जाएगा और फॉर्म करेगा एक अल्कोहल। एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास प्रोपीन दिया गया है, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ, H+ और OH- के फॉर्म में ये ब्रेक होगा और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। आगे हमारा H2SO4 अपना H+ दे के इसके साथ रिएक्शन करवाएगा, आपका ये ब्रेक होगा और जो हमारे पास OH था यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा, H हमारा यहाँ से अटैच होगा और फॉर्म करेगा क्या, 2-प्रोपेनॉल, यानी कि एक अल्कोहलिक ग्रुप जिसमें कि क्या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि एक एल्केन ग्रुप का मेंबर है। आगे अनसैचुरेशन टेस्ट फॉर एल्कीन्स, जो एल्कीन्स के साथ अनसैचुरेशन टेस्ट होता है। पहले तो हम जानेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सैचुरेटेड होता है जिसमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4। KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कीन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद KMnO4, जो हम एल्कीन्स लेते हैं उनका ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में। सोल्यूशन अंडर 2 कंडीशंस। पहला जो है उसमें माइल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशन होता है, यूजिंग कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 का हम यूज़ करते हैं, जिसको और क्या कहते हैं, बेयर्स टेस्ट। और ये सारे टेस्ट हम पढ़ेंगे एक एक करके। दूसरा क्या है, विग्रस ऑक्सीडेशन कंडीशन यूजिंग हॉट एसिडिफाइड KMnO4, यानी कि स्ट्रॉन्ग KMnO4 का हम यूज़ करते हैं जो कि विग्रस नेचर का होता है ऑक्सीडेशन।
और पहला वाला जो था बेयर्स टेस्ट, ये कैसा होता है, माइल्ड नेचर का होता है, यानी कि जब हमें कम रिएक्शन करवाना हो तो हम माइल्ड एजेंट का यूज़ करते हैं। तो KMnO4 हमारे दोनों तरीके से काम करता है। इसमें जो पढ़ेंगे वो माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 के साथ। तो देखते हैं पहला जो है वो है आपका बेयर्स टेस्ट। कैसे होता है ये, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, जिसको हम क्या कहते हैं, बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं। द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 सोल्यूशन अपीयर्स एंड अ क्लाउडी ब्राउन कलर appears caused by the precipitation of manganese, that is 4th oxidized MnO2। प्रेसिपिटेट यानी कि जो आप रिएक्शन करवाते हैं उसके तली में छोटे छोटे कण के तौर पे ये प्रेजेंट रहता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। टेस्ट फॉर कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके लिए होता है। अ डाइऑल इज फॉर्म्ड, हमारा क्या फॉर्म होता है, डाइऑल, यानी कि दो आपके अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो जाता है, कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, इसी को हम अल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं, या फिर OH का ऐड होना ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, जो एक के बाद दूसरे कार्बन एटम्स होते हैं उनके साथ ये अटैच हो जाता है। जैसे हमारे पास एक एल्कीन दिया गया है, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम KMnO4 के साथ, ये कैसा होगा, एक्वस होगा, यानी कि माइल्ड होगा, कोल्ड डाइल्यूट एंड अल्कलाइन KMnO4 होगा, कोल्ड नेचर का है। तो हमारे पास क्या, इसी से डबल बॉन्ड ब्रेक होके दो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएंगे और साथ ही MnO2 आपका रिमूव हो जाएगा, यानी कि एक डाइऑल आपका फॉर्म कर रहा है। आगे हम ब्रोमीन के बारे में पढ़ेंगे, तो ब्रोमीन से कैसे रिएक्शन होता है। अ सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन इनर्ट सॉल्वेंट जैसे CH, Ci और CCl एंड डाइल्यूट ब्रोमीन वाटर आर येलो इन कलर, जो हमारा ब्रोमीन वाटर होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। द सोल्यूशन इज डीकलराइज्ड व्हेन एडेड टू एल्कीन्स, जब हम इसको एल्कीन में ऐड करते हैं तो जो हमारा ओवरऑल सोल्यूशन होता है ये कैसा होता है, कलरलेस हो जाता है। डीकलराइज यानी कि जो उसका कलर होता है उसको ये रिमूव कर देता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करें जिसमें क्या, जो हमारा अनसैचुरेटेड हो, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट हो। रिएक्शन दिया गया हमारे पास, यानी कि कोई भी एक एल्कीन है उसका हम रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, तो दोनों ब्रोमीन जाके ऐड हो जाएगा हमारे डबल बॉन्ड से, एडजेसेंट कार्बन से। ऐसे एग्जाम्पल दिया गया, एक्वस ब्रोमीन का रिएक्शन करवा रहे हैं H2O की प्रेजेंस में, तो यहाँ OH, यहाँ Br अटैच हो गया। दूसरा ये हमारा दो आपके हेलोजन यानी कि ब्रोमीन अटैच हो गए हैं, ये क्या करते हैं, रिएक्शन को डीकलराइज करते हैं, यानी कि कलरलेस करते हैं। जैसे हम लैब में इसको पता कर सकते हैं कि कोई भी डबल बॉन्ड में उस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसमें हम ब्रोमीन को ऐड करें, अगर वो डीकलराइज हो गया तो हम पता कर सकते हैं कि जो भी हम ले रहे हैं सॉल्वेंट वो हमारा कैसा है, किस नेचर का है, ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पढ़ेंगे इसके बारे में। When ozone is passed through a solution of an alkene, क्या करते हैं, ओजोन को हम पास करवाते हैं एल्कीन के साथ इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CHCl3 और CCl4 एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। इट रिएक्ट बाय एडिशन क्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है ऑफ एल्कीन। फर्स्ट एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है मोनोजोनाइड is formed which spontaneously isomerized to give ozonide। इसके बाद क्या होता है, इसमें आइसोमराइजेशन होता है। आइसोमर्स आपने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट में। ओजोनाइड डीकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ जिंक टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। अगेन ये क्या होता है, डीकम्पोज होता है, यानी कि टूट जाता है किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में, और फॉर्म करता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल आपका ये होता है C डबल बॉन्ड और उसके साथ कोई ग्रुप्स अटैच होंगे तो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करता है। रिएक्शन देखेंगे, आपके पास 3O2 है, इसको हीट कर रहे हैं, आपका 2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। आगे हमारे पास इथिलीन दिया गया है, इसका रिएक्शन करवाएंगे O3 के साथ, यानी कि ओजोन पास करवाएंगे इसके थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3, क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं, या कार्बन
ट्राईक्लोराइड बोल सकते हैं। तो ये कैसे फॉर्म करेगा, आपके यहाँ से 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक यहाँ से अटैच हो जाएगा, ये 1 2 3 ट्राई ऑक्सिलेन फॉर्म करेगा। अगेन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इस तरह से और क्या फॉर्म करेगा, ओजोनाइड। यहाँ से एक बॉन्ड बनाएगा, यह हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं, C और C के बीच में हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके साथ एक कार्बन, ये यहाँ से और ये यहाँ से अटैच हुआ, इस तरीके से ये ब्रेक होगा और ओजोनाइड फॉर्म करेगा। अगेन हमारे पास क्या बचा, इधर से जो भी आपका ग्रुप अटैच हुआ है वो मान लेते हैं H है और CH और डबल बॉन्ड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड आपका फॉर्म हो रहा है। दूसरी तरफ भी आपका फॉर्मल्डिहाइड और ZNO, यहाँ जो बीच में O आपका रह गया वो जिंक के साथ रिमूव हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। आपके पास 2 फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो रहे हैं, यही आपका ओवरऑल रिएक्शन है ओजोनोलिसिस का। आगे की रिएक्शन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।